व्हाट्सएप की प्राइवेसी में उलझे हुए मेरे साथियों, आज मैं आप सबके बीच हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का विषय है वेब सीरीज। ना, वेब सीरीज समाज के लिए नया वायरस। जी हाँ, नया वायरस। जैसे 2020 के कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी को खेल बना दिया है, वैसे ही ये वेब सीरीज लोगों के दिमाग को जहरीला बना रही है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रही है। आप सभी को लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। वेब सीरीज तो बहुत अच्छी है, हमको बहुत इंजॉय करती है, खास तौर से टीनेजर्स। बट यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं रखना चाहता हूँ। कोविड की वैक्सीन तो मिल गई है, पर इस वायरस की वैक्सीन अगर जल्दी ना मिली तो ये हमारे भविष्य को गहरे अंधकार में बदल देगा। बातें अटपटी जरूर है, पर सच है। वेब सीरीज की आड़ में हमारी सांस्कृतिक जड़ें उखाड़ने का प्रयत्न लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है। आश्चर्य है कि इन सब के लिए सेंसरशिप जैसे शब्द बेमाने हो चुके हैं। एक सेंसरशिप ही था जिसने आज तक कंट्रोल रखा था कि हम टीवी पे क्या देखेंगे और क्या नहीं, पर अब ये सब खत्म हो चुका है। इस सब का सीधा सीधा फर्क है, आज हमारा यूथ कुछ भी कभी भी किसी भी उम्र में देख सकता है। वेब सीरीज का अजब ही चलन हो चुका है। कॉमेडी के नाम पे भद्दे जोक और अश्लील संवाद हो गए हैं। लोगों को लगता है कॉमेडी में जब तक भद्दे जोक ना हो, उसमें अश्लीलता ना हो, तब तक वो कॉमेडी ही नहीं। सिनेमा के नाम पे गालियां, चलता फिरता पॉर्न कंटेंट लोगों में जहर की तरह बांटा जा रहा है। जी हाँ, समझिए इस बात को, ये बात पूरी तौर तक सच है। हमारा यूथ जो अभी इस सिचुएशन पे है ही नहीं कि वह इन सब चीजों को सही और गलत में अंतर समझ सके, उसे ये कंटेंट जहर की तरह बांटा जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको कुछ बातें। एक वेब सीरीज है जिसे एक क्षेत्र विशेष को माफिया के गढ़ की तरह पेश किया गया है। क्यों? ऐसा सच है? किसी एक मंदिर में पवित्र स्थल को गलत कामों के अड्डे की तरह दिखाया जाता है। मंदिर सच में? किसी वेब सीरीज में काल्पनिक जातिगत हिंसा को सच की तरह पेश किया जाता है और किसी में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हद तो तब हो चुकी है जब इन वेब सीरीज ने हमारी सेना की छवि को दागदार करने की कोशिश की है। भगवान को टारगेट करने का मौका तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। ये लोग सिनेमा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। एडल्ट कंटेंट के अलावा इनकी ज्यादातर वेब सीरीज में कुछ है ही नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बिना किसी डर के ये लोग अश्लीलता और उन्माद खुले आम बांट रहे हैं। इन सब में सबसे गलत ये है कि इन पर पैसे लगाने वाले, इन्हें डायरेक्ट करने वाले, उन्हें एक्ट करने वाले विदेशी नहीं है, भारतीय। और सोचने वाली बात यह है कि इस जहर कंटेंट को देखने वाले लोग बहुत कम उम्र के हैं। सरकार, विपक्ष या अन्य बुद्धिजीवी लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बिना किसी रोक टोक के यह आसानी से लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? अब देश के बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा ये प्रश्न है कि क्या यह हमारी भावी पीढ़ी की सोच के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या यह हमारे बच्चों की सोच को कुंठित नहीं कर रहा? क्या विदेशी परंपराओं के चलते हम अपनी ही संस्कृति को खत्म नहीं कर रहे? क्या इन चीजों पर सरकार और कानून प्रणाली द्वारा लगाम नहीं लगानी चाहिए? सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे सिनेमा पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएं। सिर्फ चेतावनी देने से ये नहीं सुधरेंगे। कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएं जिससे निर्माता निर्देशकों की मनमानी रुक सके। मैं वेब सीरीज का नाम नहीं लेना चाहता, पर अभी रिसेंट में एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसने हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा।
अरे निर्माता निर्देशकों, अगर आपको वेब सीरीज बनानी है तो ऐसी बनाए जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े, प्रकृति से रूबरू कराए, या देश दुनिया में चल रही समस्याओं को दर्शाए या उनके समाधान दिखा सके। हाल में ही एक दो वेब सीरीज निर्देशकों ने कुछ ऐसे विषयों का प्रयास किया है जो कि सराहनीय है। एक दर्शक के तौर पर हमारी ये उम्मीद है कि हम जो भी देखें उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिले। हमारी संस्कृति यानी कल्चर हमारी पहचान है, इसलिए एक्टर डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए कि वो जो भी बना रहे हैं उससे किसी की भी छवि बर्बाद ना हो। बाकी मैंने अपने विचार आप सबके साथ शेयर किए हैं, आपको अच्छा लगे आप भी शेयर कीजिए। याद रखिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे ही हाथ पे है। ये वेब सीरीज हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम आज नहीं जगे तो हम कभी नहीं जग पाएंगे। चलते हैं, राधे राधे।